A 16-bit synchronous binary up counter is clocked with a frequency f clock. एक 16-bit का सिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर, सिंक्रोनस का मतलब आप जानते हैं सभी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज्ड हैं, यानी कि एक ही साथ सभी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर्ड किया जाएगा। ओके, क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है एफ क्लॉक। ओके, द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर ऑर्ड टुगेदर टू फॉर्म एन आउटपुट वाई, यानी कि उसके दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो जिनको ऑब्वियसली हम बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट, उनको जिनका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू जिनकी होती है, उन दो बिट को इन्होंने पिकअप किया और उसका और ऑपरेशन कराया। ओके, लिखा है ना, ऑर्ड टुगेदर, और ऑपरेशन कराया, या हम एक तरह से बोल सकते हैं कि उन दोनों मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ले जाके और गेट से पास किया और आउटपुट y वहां पर जनरेट हो गया। ओके, आगे बोला है द मेजरमेंट्स शो दैट y इज पीरियोडिक। y एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या है, एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगी, एज यूजुअल होना भी चाहिए, क्योंकि काउंटर में आप जानते हैं 16 बिट का है, तो जितने भी 2 to the power 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उसके बाद फिर से 2 to the power 16 डिफरेंट आउटकम्स आएंगे, फिर से 2 to the power 16 डिफरेंट आउटकम्स आएंगे, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो जैसे जैसे ये हर बार काउंटर अपनी स्टेट्स को रिसेट करेगा, वैसे ही आउटपुट y की वैल्यू बार बार इसमें स्विच होती रहेगी। तो ऑब्वियस है कि एक पीरियोडिक जो पैटर्न है या जो वो वेव फॉर्म है वो उसमें फॉर्म होगी y की। y कुछ भी नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। y यहाँ पर क्या है, बेसिकली और ऑपरेशन किया गया है दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का, और उससे जो जनरेटेड आउटपुट है वो है आउटपुट y, सिंपल। आगे बोला गया है एंड द ड्यूरेशन फॉर विच y रिमेन्स हाई इन ईच पीरियड इज 24 मिली सेकेंड। आपको बोला गया है 24 मिली सेकेंड के लिए y क्या रहेगा, हाई बना रहेगा। ओके, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी f क्लॉक इज इन मेगा हर्ट्ज राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज। आपसे पूछा गया है कि जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो डिफिकल्टी नाम की बात है वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ बिट बहुत ज्यादा ली है। अभी तक हम जनरली काउंटर्स में बात करते आ रहे थे, 3 बिट का काउंटर बना लिया, 4 बिट का बना लिया, कुछ हद हुई तो 5 बिट का बना लिया, 6 बिट का। अभी इन्होंने डायरेक्ट 16 बिट का काउंटर यहाँ पर डिजाइन किया है। सो दिस इज द ओनली थिंग जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा बना सकती है। बाकी इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है वो मॉडरेट लेवल का है। तो मैं कहूंगा दिस क्वेश्चन इज मॉडरेटली डिफिकल्टेबल क्वेश्चन। रीजन बीइंग 2 to the power 16 है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट वो कर सकता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अगर यही 6 सिंक्रोनस काउंटर अगर 4 बिट का होता और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मॉडरेट या बेसिक टू मॉडरेट लेवल का हो जाता। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं क्या है। बेसिकली यहाँ पर एक 16 बिट काउंटर की बात की गई है और स्पेशली लिखा गया है ये अप काउंटर है। तो गाइज क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो कुछ ऐसे चलेगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो 16 टाइम्स ऑल जीरोज हैं वहां से काउंटर स्टार्ट होगा, ये है स्टार्ट पॉइंट। ओके, और गाइज ये एंड कहां पर होगा काउंटर। सो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगी एक ही बात कि 16 टाइम्स 111 जब आएंगे तो ये क्या होगा, काउंटर एंड होगा। तो ये तो हो गई किसकी, 16 बिट अप काउंटर की बात। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। क्या इसी तरीके से ऑपरेट करेगा 16 बिट अप काउंटर हमारा, ऑल जीरो से लेके ऑल 1 तक पॉसिबल आउटकम्स ये जनरेट कर देगा। ओके, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब आगे ये कह रहे हैं कि यहां से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं, 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि ये। अब आप यहां से लिखना शुरू करें तो थोड़े बहुत होते हैं, जैसे 4 बिट का होता तो 2 to the power 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते, यानी कि 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते। 3 बिट का होता तो 2 to the power 3 यानी कि 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते। तो मैं आपको लिख के दिखाता कि कहां कहां और गेट
आउटपुट 1 जनरेट करेगा। यहां पर हमको थोड़ा सा इसको एनालिसिस के तौर पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं हजारों की संख्या में, अब जिनको हम नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली समझना पड़ेगा हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से। देखिएगा यहां पर हमारे पास 16 बिट है, तो टोटल स्टेट्स कितनी होंगी इसकी, बोलो टोटल स्टेट्स। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर 16 बिट है तो टोटल स्टेट्स होंगी गाइस 2 to the power 16, यस और नो? यस, 2 to the power 16 होंगी यहां पर टोटल स्टेट। अगर 4 बिट होता तो 2 to the power 4 टोटल स्टेट्स होती, 3 बिट होता 2 to the power 3 यानी कि 8 टोटल स्टेट्स होती। यहां पर टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, 2 to the power 16, 2 to the power 16। अब आगे समझते हैं, इसमें इन्होंने इन दो को किया है और। अच्छा, और गेट में आपको मालूम है कि अगर कोई एक बिट भी क्या हुई, लॉजिक 1 हो गई, तो आपको पता है कि सभी जो आउटपुट है, कोई एक इनपुट भी अगर लॉजिक 1 हो गया तो और गेट का आउटपुट है वो क्या आएगा, हमेशा लॉजिक 1 आएगा। यानी कि ऑल जीरो से लेके कब तक यहां पर हमारे पास जीरो आउटपुट जनरेट होगा, तो आप बोल सकते हैं कि जो आउटपुट जीरो जनरेट होंगे वो होंगे ऑल जीरो से लेके 0 0 0 0 से लेके 16 टाइम जीरो लिखा हमने, ओके 16 टाइम क्या लिखा, जीरो लिखा, 16 टाइम्स इन सभी पर कब तक, जब तक यहां पर 0 0 हो और फिर यहां पर कुछ भी हो, 1 1 हो, कुछ भी हो। ये कितने टोटल स्टेट्स होंगे ऐसे, बात समझ पा रहे हैं आप? यहां पर अगर मैं इन दो को 0 रखूं और इन सभी स्टेट्स को चेंज कर दूं तो कहां से कहां तक चेंज होंगे ये बोलो? थोड़ा सा दिमाग आपको लगाएंगे अगर तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। अब ये कितने टाइम्स मैंने लिखा होगा 1 1 1, बोलो कितने टाइम्स लिखा होगा मैंने? 16 टाइम्स या 14 टाइम्स? मैं लिखूंगा 14 टाइम्स, यस और नो? ये कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? अगर आप ध्यान से सोचें, थोड़ा सा ध्यान लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, इन दो को हमें 0 रखना है, इसके अलावा यहां पर ऑल जीरोस, यानी कि कितने जीरो हो गए, इन दो को 0 पे रखा, इनको मैं हाइड ही कर लूं, कितने बिट का बन गया ये बोलो? 14 बिट बन गया कि नहीं? 14 बिट बना ना, अरे अंकल 14 बिट बना, यस। अब आपने बोला यहां पर ऑल 0 रखूं दोनों को और यहां पर ऑल 1 कर दूं मैं, तो ये कितने बन गए? 14 टाइम्स बन गए। अच्छा, यहां से लेके यहां तक क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 14 टाइम्स 0 से लेके कितने टाइम्स 0? 14 टाइम्स 0 से लेके 14 टाइम्स 1, 14 टाइम्स 1, क्या ये सभी y इक्वल टू 0 के कॉम्बिनेशन है? बात समझ में आई नहीं? आ गई? समझ, दोबारा समझाता हूं, समझो दोबारा से, कोई बात नहीं है। आपको बोलना है कि जो आउटपुट y है वो क्या है, और गेट है किसका? दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। हम जानते हैं और गेट में आउटपुट 0 आने की एक ही संभावना है, वो है ऑल 0, मतलब दोनों इनपुट क्या हो? 0। तो अगर मैं इन 16 डिफरेंट आउटकम्स में से पहले दो को हमेशा 0 रखूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 14 ही चेंज हो रहे हैं? तो एक तरीके से ये 14 बिट कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं? यस। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये कितने आउटकम्स होंगे? तो मेरे दिमाग में पहला आंसर आएगा 2 to the power 14 होंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि 2 to the power 14 आउटपुट्स वो हैं जिन पर y इक्वल टू 0 है, और टोटल आउटपुट्स कितने हैं? 2 to the power 16। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए डिफिकल्ट हो सकता है। टोटल आउटपुट्स कितने हैं? 2 to the power 16 है, और उसमें से 2 to the power 14 आउटपुट ऐसे हैं जिन पर आउटपुट y की वैल्यू है 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो 1 वाले आउटपुट बच गए, हैंस टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स फॉर विच y इक्वल टू 1 इज कितने हो जाएंगे बोलो? 2 to the power 16 टोटल है, उसमें से 2 to the power 14 को माइनस कर दें, तो ये होंगे
वो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स जिनमें y इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि अब देखो जरा, मैं एक बार फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको समझ में यहां तक आ गया होगा, लेकिन स्टिल इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, तो कई बार ये क्लिक ही नहीं करता कि यार ये बात हो क्या रही है, कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो चीज मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिए, हमारे पास 16 बिट का सिंक्रोनस अप काउंटर है, तो हम जानते हैं इसके अंदर 2 to the power 16 स्टेट जनरेट हो सकती हैं। कॉमन सेंस कहता है 4 बिट का होता 2 to the power 4 स्टेट, यानी कि 16 हिट से जनरेट होते। 3 बिट का होता तो 2 to the power 3 यानी कि 8 स्टेट्स जनरेट होते। यहां पे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? 16 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे आपको, तभी ये डिजाइन होगा। यस, तो 16 फ्लिप फ्लॉप हमने लगाए हुए हैं, इतने 2 to the power 16 डिफरेंट आउटकम्स जनरेट हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यहां तक हमने समझ लिया। अब हमको बोला है कि इनको अगर हम और कर दें तो आउटपुट y जनरेट होता है। अब और गेट में आपको पता है कि 1 जनरेट होने की कंडीशन क्या है? कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 आ जाता है। बिल्कुल सही बात। अगर दोनों इनपुट 0 हो, अगर क्या हो, दोनों इनपुट ही 0 हो, तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या आता है? दोनों इनपुट अगर 0 होंगे तो उस कंडीशन में आउटपुट आएगा 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दो मैंने फिक्स कर दिए, ये 2 बिट क्या है फिक्स कर दिए, तो कितने टाइम्स 0 हो गए? 14 टाइम्स 0 हो गए। इससे लेके यहां तक कितनी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? ऑल 14 डिजिट्स 1 हो जाए, यहां से लेके ऑल 14 डिजिट 0 हो, तो 2 to the power 14 कॉम्बिनेशन बन गए। अरे 14 बिट का हो गया ना, ये 2 बिट फिक्स हो गए, 2 बिट फिक्स हो गए 0 0 पर, तो 14 बिट बन गया। आप ऐसे समझो कि 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मल्टीपल ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसमें क्या बुरा है, ये भी तो 4 है, वही चल रहा है यहाँ पर। 2 to the power 14 को हमने ऐसे लिख दिया, जिसमें आखिरी के दोनों बिट क्या है? 0 0 पर फिक्स है। तो ये कितने हो गए संख्या में? 2 to the power 14 हो गए। हमारे पास टोटल है 2 to the power 16, 2 to the power 14 है y इक्वल टू 0 के, तो बन के कितने बच गए? 2 to the power 16 माइनस 2 to the power 14। ओके, अब ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स हो गए, जिसके लिए y इक्वल टू 1 है। अब स्टेटमेंट को हम अगर ध्यान से सुने तो आप एक चीज समझिएगा, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? बोला गया है कि जो y है वो हाई रहता है कितने समय के लिए? 24 मिली सेकेंड के लिए। ओके, y रिमेन्स हाई इन ईच पीरियड ऑफ ईच पीरियड इज 24 मिली सेकेंड। तो 24 मिली सेकेंड तक y 1 रहेगा, यानी कि जो y इक्वल टू 1 है हर बार कितने समय के लिए है वो? फॉर 24 मिली सेकेंड। तो गाइज यहां पर कितनी साइकिल्स हो गई? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 to the power 16 माइनस 2 to the power 14 इतनी नंबर ऑफ साइकिल्स आर completed in 24 मिली सेकेंड। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, टाइम पीरियड फॉर ईच साइकिल इज इक्वल टू टी नॉट। Hence, for 2 to the power 16 minus 2 to the power 14 cycles, total time will be कितना हो जाएगा बोलो? 2 to the power 16 minus 2 to the power 14 into t naught, और जिसकी वैल्यू कितनी है? 24 मिली सेकेंड। तो देशवासियों, आपसे पूछा गया है टी नॉट की वैल्यू, तो टी नॉट इक्वल हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 20 टू द पावर 16 माइनस 2 टू द पावर 14। सो यहां से हमारे पास टी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? मुझे एफ नॉट की वैल्यू याद है, तो मैं डायरेक्ट आंसर यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा प्लीज। सो गाइज एफ नॉट इक्वल होता है 1 अपॉन टी नॉट। तो टी नॉट हमने यहाँ पे ये लिख दिया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे इत्मीनान से। तो एफ नॉट इक्वल टू आता है यहाँ पर 2.05 मेगाहर्ट्ज। दैट्स विल बी द आंसर। कॉन्सेप्ट समझो, आंसर तो फाइंड हो ही जाए।
आपको बस ये निकालना था कि y इक्वल टू 1 कितनी साइकिल्स के लिए रहेगा, और हमें ये मेंशन कर दिया गया है कि 24 मिली सेकेंड तक y इक्वल टू 1 रहेगा। तो हम एक चीज समझ गए कि 24 मिली सेकेंड के लिए ही 24 मिली सेकेंड्स के दौरान 2 to the power 16 माइनस 2 to the power 14 साइकिल्स कंप्लीट हो गई। तो एक साइकिल का टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो वो हो गया टी नॉट, कितना हो गया 24 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 16 माइनस 2 to the power 14, और इसका आंसर आ गया हमारे पास f नॉट इक्वल टू 2.05 मेगाहर्ट्ज।